कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। बांसी से कपिलवस्तु मात्र उसके बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा, बांसी को जंक्शन बनाया जाए और बांसी जंक्शन से कपिलवस्तु को जोड़ा जाए। मेरी मांग है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु को बांसी, जो वहाँ से नई रेलवे लाइन गुजर रही है, उसको जोड़ने के संबंध में उपसभापति महोदय, कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। 1972 में वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर खुदाई की और उसमें महाराजा सुद्धोधन का महल निकला और साथ ही साथ वहाँ पर भगवान बुद्ध का एक वहाँ पर अस्थि कलश मिला और वहाँ पर वो आज यहाँ दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ है। वहाँ एक चावल का कार्बोनाइज्ड फॉर्म मिला, काला नमक राइस, जो भगवान बुद्ध का प्रसाद माना जाता है और वो राइस आज भी वहाँ पर पैदा होता है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उन्होंने उस राइस को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा और आज वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जब ब्रिटिश काल था तो उन्होंने उस राइस को लंदन को एक्सपोर्ट करते थे और एक रेलवे लाइन बनाया था गोरखपुर से उसका बाजार, जिसका काम था इस राइस को गोरखपुर से वहाँ से कलकत्ता और कलकत्ता से लंदन के मंडियों में जाता था। सभापति महोदय, ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी वहाँ से नेपाल साइड में मात्र 12-14 किलोमीटर है। बस्ती से बांसी और फिर कपिलवस्तु, ये लाइन रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा पहले से अप्रूव्ड रहा है, पिंक बुक में है, लेकिन वो एवेंस में है। उपसभापति महोदय, एक रेलवे लाइन खलीलाबाद, बांसी और वहां से बहराइच जा रहा है, उस पर काम शुरू हो गया है। अब बांसी से कपिलवस्तु मात्र उसके बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जो लाइन खलीलाबाद बांसी होते बहराइच जा रही है, बांसी को जंक्शन बनाया जाए और बांसी जंक्शन से कपिलवस्तु को जोड़ा जाए, जिससे दुनिया भर के जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, उस तीर्थ स्थल पर जा सकें। उससे उनको सुविधा मिलेगी ही, साथ साथ हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ से जो लुम्बिनी जाने वाले लोग हैं, जो आज वहाँ से एरोप्लेन से भैरवा आते हैं, वहाँ से आते हैं, उनको सीधे सुविधा मिल जाएगी। भगवान बुद्ध की स्थली पर कपिलवस्तु जाएंगे और कपिलवस्तु से सीधे लुम्बिनी चले जाएंगे। इससे हमारा जिला जो सिद्धार्थनगर एक पिछड़ा जिला है, उसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ बुद्धिस्ट टूरिस्ट को वहाँ जाने में सुविधा मिलेगी। थैंक यू सर। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि झारखंड जैसे राज्य में देश आजाद होने के बाद पहली बार राज्य के देवघर में एम्स स्थापना करने का कार्य किया है। साथ ही साथ राज्य के विभिन्न 5 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। लेकिन महोदय, झारखंड राज्य की राजधानी रांची, जो कि उसके अगल बगल विभिन्न जिले आते हैं, जिसमें बहुत घनी आबादी निवास करती है, साथ ही साथ झारखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इन राज्यों की भी बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में निवास करने का कार्य करती है। और यह क्षेत्र घनघोर जंगल, नदी नाला से आच्छादित क्षेत्र है, जिसे गंभीर बीमारियां होने से गांव के गरीब लोगों को बहुत सारी सुविधा आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन बेहतर सुविधा के लिए या तो दिल्ली आना पड़ता है, जो कि दिल्ली आज लोग आ नहीं सकते, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देवघर जाते हैं लोग, वहां भी दूरी होने के कारण चाईबासा जैसे सुदूर सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला जैसे, लातेहार जैसे जिले के लोग नहीं जा पाते हैं। इसलिए आदरणीय उपसभापति महोदय, आपसे मेरा आग्रह है कि रांची जैसे राजधानी में एक नए एम्स का स्थापना करने का कार्य किया जाए, जिसे वहां के शोषित, वंचित, गरीब क्षेत्र, उस क्षेत्र में आदिवासी, पिछड़े, दलित, साथ ही साथ अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तीन लोगों को स्वास्थ्य बेहतर सुविधा देने के लिए रांची जैसे राजधानी शहर में एक नया स्थापना एम्स का किया जाए, यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।